और फिर कारियो चक्कर खाकर गिरने वाली होती है। तभी वो आदमी कारियो को पकड़ लेता है और ओगा ये सब देखकर कारियो से बात करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। एपिसोड 12 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हिशिरो और हराता दोनों एक साथ ही स्कूल जा रहे थे बात करते हुए। और फिर हिशिरो कहती है कि कारियो और तमारा है उसके बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और फिर उसके पीछे से एनोनोया आती है, लेकिन जो एनोनोया वो हराता से चिपक कर हिशिरो को जलाने की कोशिश कर रही थी और हिशिरो को भी एनोनोया पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी उसके पीछे से मतलब एनोनोया के पीछे से रियो की आता है, उसे ले जाता है। लेकिन जो हिशिरो है वो सबको ही अपने फर्स्ट नेम से बुलाती है, जैसे रेयो आकी को रेयो और ओगा को भी वो बुलाती है उसके फर्स्ट नेम से। लेकिन हराता भी कह रहा होता है कि मुझे भी तुम हराता कह के बुलाया करो। और फिर हिशिरो थोड़ा सा झिझक रही थी और इसीलिए हराता कहता है रहने दो। लेकिन हराता को जलन हो रही थी कि वो सबको फर्स्ट नेम से बुलाती है मगर मेरे को नहीं। और फिर अगले सीन में क्लासरूम में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी और हराता खुशी से पागल हो रहा था। लेकिन ओगा बताता है उसे हराता को कि हराता अभी भी रीटेस्ट में पास नहीं हुआ, इसलिए हराता को समर वेकेशन में भी रीटेस्ट देने आना होगा स्कूल में। और जो हराता है वो परेशान हो जाता कुछ ज्यादा ही। और जो ओगा है वो भी आने वाला है समर वेकेशन में, आने वाले एग्जाम की प्रैक्टिस करने के लिए वो आने वाला है। और फिर ओगा और हिशिरो के लिए फिर से ताली बजती है टॉप मारने के लिए। और फिर हराता सोचने लगता है कि जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है वो स्कूल कॉलेज से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए वो सब कॉलेज में भी एक साथ ही रहेंगे। और जो हराता है उन सबको लकी समझता है कि वो लोग कॉलेज में भी एक साथ रहेंगे। और फिर सीन चेंज होता है हराता के घर पर। वो तीनों हराता के घर पर पार्टी कर रहे थे और एनोनोया और रेयोयोकी वो दोनों हराता को छेड़ने लगते हैं कि हराता छुट्टियां खत्म होने से पहले वो प्रीटेस्ट पास कर पाएगा क्या। और फिर एनोनोया उनसे कहती है कि ओगा को कुछ भी समझ नहीं आया, कितना ज्यादा बेवकूफ है कारियो की फीलिंग्स को। और हराता भी कहता है हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा वरना तो उनकी रिलेशनशिप स्टार्ट भी नहीं होगी। और फिर योकी कहने लगता है कि हमें कुछ भी करने से पहले एक बार ओगा से पूछना चाहिए कि उसके मन में भी कारियो के लिए फीलिंग्स हैं कि नहीं। और फिर रियोकी हराता से कहता है कि तुम हाई स्कूल का मजा ले सकते हो एक हाई स्कूल लड़की को पटाकर। रियोकी कहता है कि तुम एक साल के लिए मजे तो ले ही सकते हो क्योंकि एक साल बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर हराता भी उसके बारे में सोचने लगता है। और फिर क्लासरूम में लंच के टाइम पर हराता और ओगा दोनों एक साथ लंच कर रहे थे, लेकिन जो हराता है वो एक बार फिर फेल हो गया था रीटेस्ट में। और फिर हराता वही बात को सोचने लगता है जो रियोकी ने कही थी उससे कि ओगा भी कारियो को पसंद करता है। और फिर हराता ओगा से पूछने लगता है कि तुम कभी डेट पर गए हो किसी लड़की के साथ या फिर कभी तुमने पूछा है एक लड़की से डेट के लिए। और फिर ओगा ब्लश करके बताता है कि हाँ ऐसा हुआ तो है, लेकिन ओगा से उसने पूछा था डेट के लिए, लेकिन ओगा ने मना कर दिया। लेकिन ओगा उससे कहने लगता है ये सब तुम पूछ के रहे हो। और हराता उससे कहता है कि वो तो बस ऐसे ही पूछ रहा है। और फिर हराता पूछने लगता है ओगा से कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है, लेकिन ओगा कहता है कि मुझे तो सब पसंद है। और फिर हराता ओगा से कहने लगता है कि हम यहाँ पे प्यार और रोमांस की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की नहीं। और रियो की सब कुछ देखते हुए हंस रहा था। और हराता कहता है फिर ओगा से कि कोई ऐसी लड़की है जिसके साथ तुम रहना चाहते हो। और फिर ओगा के मन में आता है कारियो। और हराता कहता है फिर कि कोई कमाल की लड़की है और जिसके साथ तुम बेफिक्र होके बात कर सको और जिसके साथ तुम्हारा हर कोई चीज करने का जी करे, जैसे किस वगैरह सब कुछ। और ओगा के मन में बार बार कारियो की तस्वीर आ रही थी। और फिर ओगा ब्लश करने लगता है। और फिर हराता ओगा से कहने लगता है कि तुम्हें कोई ना कोई गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए, अगर तुमने जल्दी से नहीं बनाई तो तुम ही सिंगल रह जाओगे। और फिर ओगा हराता से पूछने लगता है कि तुमने कभी किसी को किस किया है। और फिर हराता हवा में फेंकने लगता है कि हाँ किया है, मैंने बहुत सारी लड़कियों को किया है और बहुत बार। लेकिन जो ओगा है वो सुतरा हुआ है बहुत ज्यादा। और फिर अगले ही सीन में जब टेस्ट हो रहा था क्लास में तो फिर ओगा वही हराता की बात को सोचने लगता है कि ये बस आखिरी मौका है जिंदगी में, पढ़ाई के साथ साथ प्यार भी तो जरूरी है। और ओगा सोचने लगता है कि मैंने तो कभी किसी भी लड़की को उस नजर से नहीं देखा। और फिर कुछ देर बाद छुट्टी हो जाती है और वो दोनों मतलब हराता कैजाकी और ओगा दोनों घर जा रहे थे। और फिर एक जगह पर पहुंचते ही ओगा हराता को छुपा लेता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कारियो से छुप रहे थे जो कि एक आदमी के साथ खड़ी थी वहां पर। और जब हराता उस आदमी को देखता है तो हराता समझ जाता है कि वही आदमी है जो कि उसकी सीनियर की कब्र पर आया था। और हराता डरने लगता है कि अगर उसने मेरे को देख लिया और मुझे पहचान लिया तो मेरी लाइफ का एक्सपेरिमेंट यहीं पे खत्म हो जाएगा। ओगा समझने लगता है कि वो जो आदमी है वो कारियो को बैठाने की कोशिश कर रहा है अपनी कार में, लेकिन हराता कह रहा होता है ओगा से कि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर कारियो चक्कर खाकर गिरने वाली होती है, तभी वो आदमी कारियो को पकड़ लेता है। और ओगा ये सब देखकर कारियो से बात करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। और हराता कुछ ज्यादा ही डरने लगता है। और वो जो आदमी है ओगा को कारियो का बॉयफ्रेंड समझने लगता है, लेकिन कारियो से बताती है कि वो तो उसके स्कूल का दोस्त है। लेकिन ओगा कुछ ज्यादा ही गलत समझने लगता है और कारियो से बताने में थोड़ा सा झिझक रही थी। और फिर तभी वो आदमी बताता है कि उसने देखा था कारियो को हीट स्ट्रोक से चक्कर
खाकर गिरने वाली थी और उस आदमी ने कारियो को बोला भी था कि वो उसकी कार में आकर बैठ जाए, लेकिन कारियो मना कर रही थी एक स्ट्रेंजर की गाड़ी में बैठना। और हराता भी सोच रहा होता है कि उसे भी लगाता है कि यही सब हुआ होगा। और वो आदमी ओगा से कहता है कि अब तुम इसका ख्याल रखना, और वो वहां से चला जाता है। और ओगा सोचने लगता है कि वो तो कितना शरीफ आदमी था। और फिर ओगा को मैसेज करता है, मतलब हराता, कि वो वहां से जा रहा है, अब तुम संभाल लोगे। और जब कारियो उससे कहती है कि थैंक यू उसकी इतनी ज्यादा फिक्र करने के लिए, लेकिन ओगा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो कारियो जो है इतनी ज्यादा प्यार से उससे बात कर रही है। और फिर कारियो उसके मुंह पर बैग मारती है। और फिर जाते समय ओगा कारियो के हाथ को घूरे जा रहा था। और फिर अगले सीन में ओगा अपने घर पर जो ओगा है वो कारियो के बारे में सोच रहा था। और फिर अगले सीन में हराता पे मैसेज आता है ओगा का, और ओगा हराता से कहता है कि वो क्या करे। और ओगा को लगता है कि उसे कारियो से प्यार हो गया है, और हराता कुछ ज्यादा ही खुश होने लगता है। और फिर सीन चेंज होता है क्लासरूम में। ओगा हराता से बात कर रहा था और ओगा बताता है कि रास्ते में वो कारियो के हाथ को घूरे जा रहा था और उसी वक्त उसे एहसास हुआ अपनी फीलिंग्स का। और हराता ओगा से कहता है कि तुम्हें कारियो को आने वाले फायरवर्क्स फेस्टिवल में इनवाइट करना चाहिए। तभी उनके आसपास वो तीनों भी आ जाते हैं, मतलब हिशिरो, एनोनोया और रियोयोकी। और एनोनोया कहते हैं कि हम लोग भी तुम्हें एडवाइस देंगे। और ओगा जो है वो एनोनोया से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन एनोनोया कहती है कि तुम्हें बस कह देना चाहिए और तरीके से फर्क नहीं पड़ता। और वो सभी से पूछता है लेकिन किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं होता। और फिर वो हराता से पूछता है कि तुम लड़कियों को कैसे पटाते हो। और ओगा कहने लगता है उससे कि तुम्हें तो लड़कियों को कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस है। और फिर हिशिरो कहने लगती है कि हराता को कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस है एक बड़े आदमी की तरह लड़कियों का। और हराता घबराने लगता है और वो लोग फालतू की बकवास करने लगते हैं। और फिर ओगा ठान लेता है कि वो कारियो को फायरवर्क फेस्टिवल में बुलाएगा और प्रपोज करेगा। और फिर कारियो के फोन पर मैसेज आता है ओगा का, वो उसे फायरवर्क्स फेस्टिवल में इनवाइट कर रहा होता है, लेकिन कारियो घबराने लगती है। और फिर कारियो हिशिरो और तमारा से पूछती है और वो दोनों कहते हैं हाँ मेरे को ही बुलाया है। और फिर कारियो सोचने लगती है कि वो तो गलत ही सोच रही थी और वो फैसला कर लेती है कि वो जाएगी फायरवर्क्स फेस्टिवल में। और फिर यहीं पर ही इस एनिमे का एपिसोड खत्म हो जाता है।